हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम एक वाक्य से 6 वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में है रिया ने एक कलम खरीदी। ये जो वाक्य है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सेकंड में है रिया ने एक कलम नहीं खरीदी, तो ये वाक्य है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। थर्ड में है क्या रिया ने एक कलम खरीदी, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फिर देखिए अगला है क्या रिया ने एक कलम नहीं खरीदी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है और निगेटिव सेंटेंस भी है यानी कि ये है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। फिर है पांचवा में रिया ने एक कलम क्यों खरीदी, तो ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में है रिया ने एक कलम क्यों नहीं खरीदी, तो ये है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसका बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए फर्स्ट में जो है रिया ने एक कलम खरीदी, ये क्या है, तो ये जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है रिया, तो रिया लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहाँ पर खरीदी, यानी कि खरीदना का होता है बाय, BUY, बाय मीन्स खरीदना। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाउट, BOUGHT, बाउट होता है। तो रिया बाउट क्या खरीदी, तो यह पेन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हो गया कलम, तो रिया ने एक कलम खरीदी, तो हो जाएगा इसका रिया बाउट या पेन। उसके बाद देखिए रिया ने एक कलम नहीं खरीदी। अब यहाँ पर क्या है कि नकारात्मकता का बोध हो गया, नहीं खरीदी। तो अब यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या हो जाएगा, बनाने का नियम होगा इसका सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें प्रयोग हुआ V2 का, लेकिन V2 जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होगा। इसके अलावे जितने सारे भी वाक्य हैं सब में देखिए क्या हो जाएगा V1, देखिए V1 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 V1, ठीक है। तो याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V2 लगेगा और बाकी में V1 लगेगा। और निगेटिव सेंटेंस में डीड नॉट जुड़ेगा, ठीक है। देखिए रिया ने एक कलम नहीं खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है रिया, तो रिया लिख दिए रिया। उसके बाद यहाँ देखिए डीड नॉट का प्रयोग करना है, तो रिया डीड नॉट। फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर है खरीदी यानी खरीदना, तो खरीदना का हो जाएगा बाय, BUY, बाय, और यह पेन, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए रिया ने एक कलम नहीं खरीदी, रिया डिड नॉट बाय अ पेन। उसके बाद देखिए क्या रिया ने एक कलम खरीदी, तो यहाँ पर देखिए यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका बनाने का नियम है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले डीड लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर डीड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट में है रिया, तो रिया लिख दिए डीड रिया, ठीक है। फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर खरीदना, ठीक है, तो बाय, बाय लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या था, यह पेन, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से देखिए डीड रिया बाय अ पेन, क्या रिया ने एक कलम खरीदी। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट।
फिर देखिए यहाँ पर चौथा में है, क्या रिया ने एक कलम नहीं खरीदी। तो इसका देखिए यहाँ पर बनाने का नियम है चौथा का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डिड रिया, डिड रिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या था, सब्जेक्ट में हम लोग रिया लिख दिए, उसके बाद नॉट लगाना है, डिड रिया नॉट, और फिर यहाँ पर वर्ब है बाय, और ऑब्जेक्ट में य पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डिड रिया नॉट बाय अ पेन क्वेश्चन मार्क, क्या रिया ने एक कलम नहीं खरीदी। चलिए 5 में देखिए क्या है, रिया ने एक कलम क्यों खरीदी। तो यहाँ पर WH में क्या है, क्यों, यानी कि व्हाई। तो देखिए यहाँ पर WH वाला पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद यहाँ पर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो व्हाई डिड, सब्जेक्ट में क्या है, रिया, तो व्हाई डिड रिया। फिर देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब है यहाँ पर बाय। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है य पेन, ऑब्जेक्ट है बाय य पेन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो देखिए क्या बन गया ट्रांसलेट, व्हाई डिड रिया बाय अ पेन क्वेश्चन मार्क, यानी कि रिया ने एक कलम क्यों खरीदी। और यहाँ पर देखिए छठा में लास्ट है, रिया ने एक कलम क्यों नहीं खरीदी। तो यहाँ पर बस क्या होगा पता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और बाकी सब जो है वो 5 वाला ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए व्हाई, फिर यहाँ पर लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो यही तो सब्जेक्ट है रिया, और उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो व्हाई डिड रिया नॉट। अब यहाँ पर देखिए खरीदना जो वर्ब है तो इसका हो जाएगा बाय य पेन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से रिया ने एक कलम क्यों नहीं खरीदी, व्हाई डिड रिया नॉट बाय अ पेन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य से 6 वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।